नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज लैंड पर एक रियल स्टोरी लेकर के आया हुआ हूँ। क्या कहानी है? जेल के खाते से, जेल का जो खाता होता, जो जेल होती है उसमें जेल अधीक्षक का खाता होता है। उस खाते से एक कैदी है, उसने जो लगाई, उसने सेंध लगा ली है। जब उसने सेंध लगाई, सेंध लगाने के बाद उसने, उस कैदी ने जेल अधीक्षक के बैंक अकाउंट से, खाते से 52,85,000 रुपया निकाल लिया और जेल अधीक्षक को, यानी जेल के जो भी है, बैंक है, जेल अधीक्षक है, और ये सिस्टम है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कितना बड़ा शातिर दिमाग, कितना बड़ा वो आदमी रहा होगा। फिर क्या किया, जब वो वहां से निकल के आता है जेल से, तो उसने उस रुपए से एक बुलेट गाड़ी खरीद ली, जिसकी कीमत 3,75,000 रुपया होती है। इसके अलावा 25 लाख रुपया की उसने अपनी बहन की धूमधाम के साथ शादी भी कर दी। ये मामला आजमगढ़ जिला कारागार का है। यहाँ एक बंदी खुद आरोपी था, जेल में रहकर इतना बड़ा उसने जाल बुन दिया कि सीनियर जेल अधीक्षक के खाते से 52,85,000 रुपया जो है वो फर्जी तरीके से निकाल लेता है। उसका नाम होता है रामजीत यादव उर्फ संजय यादव। जेल में रहते इसने इतने ऐसा खेल खेला कि बैंक, जेल प्रशासन और सिस्टम सबको 17 महीनों तक ये खबर ही नहीं लगी कि 1.5 साल से ज्यादा, इस वक्त हो गया 17 महीना का जब हिसाब लगाते हैं तो ये मतलब 1.5 साल से ज्यादा हो जाता है, और 1.5 साल से ज्यादा इसकी किसी भी आदमी को खबर नहीं लगती है। ये जो उसने जो किया, कैसे किया, सिस्टम जो कैसे फेल किया, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में लगातार बने रहिए और हम आपको बताएंगे उसने किया कैसे है। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे फिर मेरी एक आरजू है, विनती है कि कृपया इसको जो है क्राइम डायरीज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य करें। कहानी ये जो है कहानी जो सुना रहे हैं, कमेंट आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा लगे तो अच्छा और बुरा लगे तो बुरा जरूर बताइए। आपके कमेंट करने से ही हमको एक उत्साह मिलता है और एक सुधारने का मौका भी मिलता है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि रामजीत जो है जेल में रहता है। उसको जो है किसी मामले में सजा हुई थी, दहेज हत्या के मामले, उसको जेल सजा हुई है और वो जेल चला जाता है। जेल में रहने के बाद, जेल में जब जाते हैं, जो कैदी होते हैं उसमें 2 तरह के कैदी होते हैं, एक विचाराधीन होता है और एक जो है सजा याफ्ता कैदी होता है। जो उसके बाद सजा याफ्ता कैदी के बाद जो होते हैं और जो आरोपित होते हैं, यानी आरोपी वाले, तो दोनों लोग चाहते हैं कि वहाँ जेल में काम कराया जाता है और सजा दी जाती है। तो उसमें लिखा भी जाता है कि सश्रम कारावास की सजा दी जाती है या साधारण कारावास की सजा दी जाती है। तो ये सिस्टम है। वहाँ जब जेल में जाते हैं तो वहाँ पर एक मशक्कत नाम की चीज होती है। 5,000 रुपया देने के बाद वो मशक्कत कट जाती है, फिर वो आराम से रह सकते हैं, उन पर कोई काम वगैरह नहीं कराया जाता है। इसी तरह से ये होता है। और जो जितना जेल का काम करते हैं, उसमें जितने हिसाब से लोग हैं, पूरी जेल का सिस्टम सब कैदी ही चलाते हैं। चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो दवा का काम हो, कोई भी काम हो, सारा काम जेल के कैदी द्वारा ही किया जाता है। लेकिन उनकी देखभाल करने वाला एक ही आदमी होता है, और ये भी वहाँ होता है। और जो रामजीत यादव और संजय यादव है, ये जो है जेल, जो असिस्टेंट जेल अधीक्षक है, उसके नीचे ये लेखा विभाग में काम करने लगते हैं। और काम क्या करने, और ये राइटर बन जाते हैं। जैसे क्लासों में मॉनिटर होता है, इसी तरह से जेल में जो है
ये राइटर का पद होता है। राइटर पूरा विभाग का एक मॉनिटर होता है। तो लेखा विभाग में चूंकि एक राइटर बना था, राइटर हुए है, तो उसका जो है जेल में कद बढ़ जाता है, उसको आने जाने पर कहीं पर रोक नहीं होती है। अब ये जो है उसमें काम करते करते इसका एक और दोस्त होता है, और उसका दोस्त का नाम होता है शिवशंकर। और शिवशंकर और उस लेखा विभाग का एक चौकीदार होता है, उसका नाम होता है अवधेश पांडे। ये तीनों लोग मिलके जो है वहां काम कर रहे होते हैं लेखा विभाग में। और लेखा विभाग क्या है, उसको ये वहां पता चलता है, अवधेश यादव को ये पता चल जाता है किस दिन किस खाते से रुपया किस काम के लिए निकाला जाता है, मतलब रुपया खर्च के लिए किस दिन किस खाते से निकाला जाता है। ये उसकी जानकारी है, क्यों वो राइटर है, सारा कुछ उसे ज्ञान है। अब उसने अपना शातिरबांड दिमाग लगाया कि हम किसी तरह से जो है चेक बुक प्राप्त कर लें तो मेरा जी काम बन जाएगा। उसने चेक बुक ताड़ ली। जब निगाह गड़ाई तो वो चेक बुक को ताड़ लेता है, और चेक बुक ताड़ने के बाद वो इसी बीच उसकी जमानत हो जाती है, और वो चेक बुक लिख करके बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो 25 बार, मतलब 25 बार उसमें चेक बुक से 25 चेकें लगाता है, और चेकें लगाने के बाद वो 52,85,000 रुपया निकाल लेता है। पहले उसने जो चेक पहली लगाई कम रकम की लगाई, फिर उसको चेक पे पैसा निकल आया, फिर दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, 5, इस तरह से वो धीरे धीरे चेक पर रकम बढ़ाता रकम लिखता चला गया, बढ़ाता चला गया। इस तरह से इसने 52,85,000 रुपया बैंक के, एक कैनरा बैंक होती है जो चौक में बनी होती है, आजमगढ़ चौक पे, उसमें वो चेक लगाता है और अपने खाते में, जिसमें वो चाहता है अपने रिश्तेदार वगैरह के खाते में, वो रुपया वहां से ट्रांसफर करा देता है। इतना जो उसने कर लिया। अब जो रुपया उसके पास आ गया, 25 लाख रुपए की अपनी बहन की शादी कर देता है, और 3,75,000 रुपए की वो मोटरसाइकिल ले लेता है, और कुछ रुपया यानी 23,000 रुपया उसके उसमें अकाउंट में भी मिल जाते हैं। अब ये सब सिस्टम हो गया, तो आखिर ये पकड़ा कैसे गया, ये कहानी कैसे बनी, इस पर विचारनी है। और कहानी इस तरह से बनती है कि जेल में जो कैदी होता है वो BHU में भर्ती कराया जाता है। जो भर्ती कराया जाता है उसका सारा पैसा जो है जेल से जाता है, तो जेल से पैसा चला गया। एक लमसम पैसा उसमें जो हॉस्पिटल है उसके खाते में डाल दिया जाता है। तो जो खर्चा उसका कैदी का लगा, उसके बाद जो धन बचा उसको जो है उस बैंक में जमा उसको कराना होता है। तो वो कहते हैं भाई आप हमें जो है नंबर वगैरह दे दीजिए, हम आपका पैसा जो बचा हुआ वो हम रिटर्न कर दें। ये उसको टेलीफोन से जेल अधीक्षक को किया जाता है, सूचना दी जाती है कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। अब ये चीज जब उसको पता चलती है तो वो जो जेल का मुख्य अधीक्षक है तो वो इस बैंक का स्टेटमेंट निकलवाते हैं। जब बैंक का स्टेटमेंट सामने निकल के आता है तो 2,60,000 रुपए की चेक रामजीत के नाम से उसमें जमा होती है। 2,60,000 रुपया रामजीत के खाते में वहां से निकल के चला जाता है। अब ये कहते कि ये तो रुपया हमने चेक दी ही नहीं है, मैंने कभी ये पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया है, तो ये रुपया निकल कैसे गया है। जब वो को कुछ खेल समझ में आता है कि कहीं फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड होने के बाद जो है वो सीधा थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और वो कहते हैं मेरी बैंक से जब अकाउंट बाद जो ऑडिट किया गया तो 52,85,000 रुपया शॉर्ट पड़ता है। अब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि 52,85,000 रुपया रामजीत उर्फ संजय यादव के द्वारा आहरित किया गया है, विड्रॉ किया है, निकाला गया है। रामजीत को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद रामजीत से जो है रिकवरी की जाती है। रिकवरी करने के बाद जो
मोटरसाइकिल है 3,75,000 की, वो बरामद हो जाती है। बैंक की मोहर बरामद हो जाती है और जो चेक बुक थी वो भी बरामद हो जाती है। ये होता कैसे था खेल? इसमें जो बैंक का सुपरिटेंडेंट नहीं है, जो अधीक्षक है, सहायक असिस्टेंट है, उनका नाम उनका नाम मुनीर साहब होता है। वो जो है उसमें मिले हुए होते हैं और ये 4 लोग हैं, शिवशंकर और अवधेश, रामजीत और जो है असिस्टेंट सहायक, ये चारों लोग मिलकर के खेल कर रहे होते हैं। खेल करने के बाद इनका जो है हिस्सा बरकरार उनके पास पहुंचा दिया जाता है। तो 2 नंबर का जो काम होता वो 2 नंबर का है, लेकिन वो काम बिल्कुल 100% ईमानदारी से होता है, 1 नंबर के तरीके से होता है। सबका हिस्सा पहुंचता रहता है। अब सारे लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। अब ये जो कहानी सुनाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये बात का है लास्ट पे कि आखिरकार को इतना बड़ा फ्रॉड होता रहा है। जब पैसा निकलता है तो ओपीटी जाता है, एक मैसेज जाता है, तो क्या जेल अधीक्षक सोते रहे? जेल अधीक्षक ने इसको क्यों ओपन नहीं किया, ये समझ से परे है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन वही बात है जागरूकता वाली। तो आज का प्रश्न जो है जागरूकता ये है कि बैंक में 52,85,000 का फ्रॉड हो जाता है। पूरा सिस्टम, बैंक, अधीक्षक, सारा कुछ जो है कोई परवाह नहीं करते हैं कि पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी अपने खाते से कहीं भी पैसा निकल रहा है, कोई ओपीटी वगैरह आती है, तो जरूर उस मैसेज को पढ़िए, देखिए, और अगर आपके साथ ऐसा धोखा हो रहा है, बैंक आपके साथ कर रही है, तो बैंक में जरूर ही संपर्क करिएगा। ये कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।